नमस्ते बच्चों। आज हम शुरू कर रहे हैं गुलाब सिंह पाठ, जिसके राइटर का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 1904 में उत्तर प्रदेश यूपी में हुआ था। इन्होंने बहुत सी काव्य रचनाएं की हैं, जिनमें प्रमुख है इनकी प्रमुख कविता का नाम है झांसी की रानी। इन्होंने अपनी कविताओं का संकलन यानी कविताओं को कलेक्ट किया है 2 बुक्स में, जिनका नाम है मुकुल और त्रिधारा। इनको अनेक पुरस्कार भी मिले हैं और इनका देहांत 1948 में हुआ था। गुलाब सिंह एक ऐसे बालक की कहानी है, मतलब 2 बहन और भाई की कहानी है, और एक ऐसे बालक की कहानी है जो बहुत ही वीर और बहादुर बालक था, जिसने कि अपने देश के राजा के भी ऑर्डर को मानने से इनकार कर दिया और फ्रीडम के लिए फाइट में एक बड़ा पार्टिसिपेशन किया, जिसकी वजह से उसका नाम फेमस हो गया। तो आइए देखते हैं, पढ़ते हैं गुलाब सिंह पाठ। दिन और तारीख की जरूरत नहीं है। दिन मीन्स डे, तारीख मीन्स डेट की जरूरत। कोई नीड नहीं है। जरूरत मतलब नीड। नो नीड टू काउंट डे एंड डेट। जब हम अमर अंत की कहानी कहने वाले हैं, तब एक दिन और एक तारीख को पकड़कर क्यों चले। कभी कभी ऐसा होता है हमारी लाइफ में कि जब हम कोई इंसिडेंट बताते हैं तो उसके लिए पर्टिकुलर डेट या टाइम हमारे पास नहीं होता। तो यहाँ पर राइटर सुभद्रा कुमारी चौहान कह रहे हैं कि जब हम अमर अंत की, यह ये लेसन एक ऐसे बच्चे के बारे में है जिसको हमेशा इतिहास याद करेगा। अमर अंत यानी कि इमोर्टल डेथ की कहानी है, जिस और उसके लिए जरूरी नहीं है कि हम एक दिन, एक पर्टिकुलर डे या पर्टिकुलर डेट को काउंट करें। उसके घर में पिता थे, माँ थी और एक गुड़िया सी बहन थी। गुलाब सिंह सारे घर का दुलारा था। एक दिन की बात है, वह बीमार पड़ा। गुलाब सिंह था वो बच्चा जिसके बारे में ये पूरी स्टोरी है। उसके घर में कौन कौन थे? फादर, मदर और एक गुड़िया सी। गुड़िया मतलब डॉल, डॉल लाइक सिस्टर। और गुलाब सिंह सारे घर का दुलारा था। गुलाब सिंह एक बहुत ही अच्छा बच्चा था, बहुत ही लवली बॉय था। एक दिन की बात है। वन डे क्या हुआ, वह बीमार पड़ा। ही गॉट फीवर या ही गॉट सिकनेस। माँ ने उसका खाना बिल्कुल बंद कर दिया था। डॉक्टर ने एडवाइस दी थी कि उसे कुछ भी खाना नहीं देना है, सिर्फ खिचड़ी दलिया यही देना है। तो माँ ने उसका लंच और डिनर बंद कर दिया था और मे बी ओनली लिक्विड आइटम शी वॉज गिविंग। पर उसका बार बार कुछ खाने को मांगना छोटी बहन से ना सहा गया। वह चुपके से, चुपके मतलब साइलेंटली, गुड़, गुड़ मीन्स जैगरी, चने, चने मीन्स रोस्टेड चना, चुरा लाई, स्टोलन, और खिला दिए अपने भैया को। अब गुलाब सिंह की माँ उसे खाने के लिए ना लंच देती थी ना डिनर। मे बी शी वॉज गिविंग ओनली लिक्विड आइटम्स। सो एवरी डे ही वॉज आस्किंग प्लीज गिव मी सम फूड, प्लीज गिव मी सम फूड। तो माँ तो नहीं दे रही थी, पर छोटी बहन, उससे यह सहा ना गया। मतलब उससे शी कांट बेयर दैट वन के अगेन एंड अगेन माई ब्रदर इज आस्किंग बट माई मदर इज नॉट गिविंग। सो शी चुपके से साइलेंटली वो कुछ जैगरी और कुछ गुड़ उसके लिए लाई और अपने भाई को खाने के लिए दे दिया। उसके बाद भैया का बुखार बढ़ गया। बुखार मीन्स फीवर। वो चना और गुड़ खाने के बाद भैया का फीवर जो था इंक्रीज हो गया। पर वह तो खिला चुकी थी, पर बहन से तो मिस्टेक हो चुकी थी। उसे नहीं मालूम था। शी वॉज वेरी इनोसेंट। शी डजेंट नो दैट वन कि इफ शी इज गिविंग दैट जैगरी एंड चना तो उससे भैया का फीवर इंक्रीज हो जाएगा। वह अपने भाई के संतोष, संतोष मतलब हैप्पीनेस के लिए वह माँ बाप का गुस्सा भी सहने को तैयार थी। उसे इस बात का डर नहीं था कि माँ उसे पनिशमेंट देगी, फादर उसे डांटेंगे, शाउट करेंगे, स्कोल्ड करेंगे। शी वॉज नॉट वरीड अबाउट दैट वन। शी वॉज हैप्पी बिकॉज हिज ब्रदर वॉज हर ब्रदर वॉज हैप्पी। पर भाई ने गुड़ चने की बात किसी को ना बताई। पर भाई ने गुड़ और चना खाया था। बिकॉज ऑफ डैट हिज फीवर इंक्रीज्ड
He did not tell to anyone. धीरे धीरे रोग उतर गया. आफ्टर सम डेज फीवर उतर गया, फीवर फिनिश हो गया. पर भाई के मन पर बहन के प्रेम की छाप पड़ गई. पर भाई के मन पर, भाई के हार्ट पर उसकी बहन उसे कितना प्यार करती है, वो इंसिडेंट उसके मन पर इफेक्ट कर गया. मतलब उसे पता चल गया कि उसकी बहन उसे बहुत प्यार करती है. ऐसी ही अनेक बातें बहन की, माँ की, पिता की उसके मन पर छपी थी. ऐसे एक नहीं, बहुत सारे इंसिडेंट थे. कुछ माँ से रिलेटेड थे, कुछ फादर से रिलेटेड थे, कुछ सिस्टर से रिलेटेड थे, जो उसके मन पर इफेक्ट करे हुए थे. वह कभी उनसे लड़ता झगड़ता मीन्स फाइटिंग भी करता. पर आंखों के आंसू, आंसू मीन्स टीयर्स, और मन के रंग, मन की फीलिंग्स, उसके मन छपे इन तस्वीरों को धो ना सके. कभी कभी उसकी मदर से, फादर से, सिस्टर से फाइट भी होती थी. लेकिन फिर भी ये जो इंसिडेंट थे, उसके प्यार भरे इंसिडेंट थे, उसकी बचपन की यादें थी, वो उसके मन पर बहुत ही डीप इफेक्ट करती थी. एक दिन ऐसी हवा बही कि मुरझाए हुए दिलों में जान आ गई. वह उमंगों की हवा थी. उमंगे मतलब होप, आशा. एक दिन ऐसी हवा बही, मतलब एक दिन ऐसा कुछ हुआ कि नई, जो मुरझाए हुए दिल थे, मतलब दुखी हार्ट थे, सैड हार्ट जो थे, उन पर, उनमें खुशी की लहर, उनमें हैप्पीनेस आ गई. बड़ा भारी जुलूस निकलना था. बड़ा भारी, बहुत ही बड़ा जुलूस, प्रोसेशन, एक बहुत ही बड़ा प्रोसेशन आना था. पर बादशाह का हुक्म था कि जुलूस ना निकले. बादशाह मीन्स किंग. पर उस कंट्री के किंग का ऑर्डर था कि ये जुलूस, ये प्रोसेशन स्टार्ट नहीं होगा. इट वॉन्ट कम आउट. शहर में आतंक छा गया. शहर में आतंक मीन्स टेरर. सिटी में, शहर मीन्स सिटी, सिटी के अंदर टेरर स्प्रेड हो गया. क्यों? क्योंकि बादशाह का ऑर्डर, किंग का ऑर्डर था, जुलूस वॉन्ट, प्रोसेशन वॉन्ट कम आउट, बट ऑल पब्लिक दे वॉन्ट टू डू प्रोसेशन. अब इसके बाद बहन और भाई के बीच में जो कॉन्वर्सेशन होती है, उसके कुछ सेंटेंसेस हैं. बड़ा आया बादशाह, क्यों न निकले जुलूस, क्यों न निकले हमारा झंडा, भाई ने बहन से कहा. अब भाई ने, गुलाब सिंह ने अपनी सिस्टर से कहा, ओह, हु इज दैट बादशाह, हु इज दैट किंग, क्यों ऑर्डर दे रहा है, व्हाई ही इज गिविंग ऑर्डर दैट वन, कि जुलूस वॉन्ट कम आउट. इवन फ्लैग ऑल्सो, झंडा मीन्स फ्लैग, झंडा ऑल्सो वॉन्ट कम आउट, व्हाई ही इज गिविंग दैट ऑर्डर. बहन बोली, कौन है यह बादशाह. बहन इज आस्किंग क्वेश्चन टू ब्रदर, हु इज दैट बादशाह. भैया ने कहा, होगा कोई. बहन ने पूछा, क्यों ना निकले जुलूस, क्यों ना निकले झंडा. इवन ब्रदर ऑल्सो डोंट नो हु इज दैट बादशाह, सो ही टोल्ड, आई डोंट नो. होगा कोई. बहन ने पूछा, क्यों ना निकले जुलूस. बहन इज आस्किंग व्हाई ही इज गिविंग दैट ऑर्डर कि जुलूस वोंट कम आउट, फ्लैग ऑल्सो वोंट कम आउट. भाई ने कटु स्वर में बोला, हमारा देश बादशाह का गुलाम जो है. भाई ने कटु स्वर, कटु मतलब बिटर, बहुत ही एंग्रीली उससे बोला, क्योंकि हमारा देश, हमारी कंट्री बादशाह, किंग की गुलाम, गुलाम मीन स्लेव, यानी सर्वेंट, सर्वेंट है. मतलब वॉट एवर ही इज टेलिंग, ही इज गिविंग ऑर्डर, वी हैव टू फॉलो. उत्तर था, तब तो जरूर निकले जुलूस, हम जरूर फहराएंगे अपना झंडा, देखते हैं कौन रोकता है हमें. देन सिस्टर इज गिविंग आंसर, तब तो जरूर, अगर बादशाह का ऑर्डर है, देन वी विल स्टार्ट जुलूस, वी विल स्टार्ट प्रोसेशन, डेफिनेटली वी विल स्टार्ट प्रोसेशन, वी विल hoist our flag also. देखते हैं who will, we will see who will stop us, कौन रोकेगा हमें. अब फ्लैग होस्टिंग होनी थी, जुलूस निकलना था, प्रोसेशन स्टार्ट होना था, उसके लिए एक फ्लैग चाहिए था. और फ्लैग बनाने के लिए अब सिस्टर ने वर्क करना स्टार्ट कर दिया. झंडे की तैयारी होने लगी, फ्लैग बनाने के लिए प्रिपरेशन होने लगी. बहन ने अपनी ओढ़नी फाड़कर झंडा बना दिया. बहन के पास एक ओल्ड ओढ़नी, ओल्ड ओढ़नी मतलब ओल्ड दुपट्टा, ओढ़नी मीन्स दुपट्टा था, उसे टोर किया और उसका फ्लैग रेडी हो गया. मतलब उसमें से कपड़ा कट किया और लाल हरा रंग भी चढ़ गया. लाल मीन्स रेड, हरा मीन्स ग्रीन, और रंग मतलब कलर.
उसे उस कपड़े को, उस क्लॉथ को, उस दुपट्टे के क्लॉथ को उन्होंने रेड एंड ग्रीन कलर में डाई भी कर दिया। भाई ने उसे अपने खेलने के डंडे से बांध लिया। अब एक स्टिक चाहिए थी, तो भाई के पास एक प्ले करने का एक डंडा था, एक स्टिक थी जिसपे उसने उस फ्लैग को टाई कर दिया। नाउ फ्लैग वॉज रेडी। अब भाई झंडा लेकर चला। अरे भाई, जाते कहाँ हो? हम भी साथ चलेंगे, बहन आग्रह से बोली। आग्रह मीन्स रिक्वेस्ट। जब भाई उस फ्लैग को लेकर घर के बाहर जाने लगा, तब बहन रिक्वेस्टेड हिम, वेयर आर यू गोइंग? वी विल ऑल्सो कम विद यू। पर बहन, बड़ी दूर जाना है, तुम थक जाओगी। भाई ने कहा, नो 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 नो, यू वॉन्ट कम विद अस बिकॉज वी हैव टू गो वेरी फार, यू विल बी टायर्ड। नहीं भैया, नहीं बहन। भाई ने कहा, नहीं। बहन ने कहा, नहीं। मतलब भाई कहना चाहता था यू वॉन्ट कम, बहन इज टेलिंग आई वॉन्ट टू कम विद यू। जुलूस कौन बनाएगा? तुम झंडा उठाना, हम जुलूस बनाकर चलेंगे पीछे पीछे। सिस्टर ने कहा कि इफ यू वॉन्ट कम विद यू, हु विल मेक योर प्रोसेशन? तुम झंडा उठाना, यू होल्ड योर फ्लैग एंड वी विल कम बिहाइंड यू। नहीं रानी, तुम जुलूस नहीं, तुम एक काम करो। अब भाई ने बहन को समझाते हुए कहा, नो रानी, तुम जुलूस नहीं, तुम प्रोसेशन में, यू वॉन्ट कम इन प्रोसेशन, बट यू डू वन वर्क। हमें रोली, रोली मीन्स कुमकुम, हमें रोली का तिलक लगाकर विदा करो। तुम मुझे सेंड करो, फर्स्ट यू पुट टीका ऑन माई फॉरहेड। जैसे जैसे राजकुमारी अपने भाई राजकुमार को विदा करती है, जैसे एक प्रिंसेस अपने प्रिंस ब्रदर को सेंड करती है, ऐसे ही तुम भी मुझे विदा करो। किसके लिए? प्रोसेशन के लिए। बहन ने खुशी की किलकारी के साथ ताली बजाई। ताली मीन्स क्लैप। बहन खुश हो गई ब्रदर की बात सुनकर, और उसने जोर से क्लैप किया और दौड़कर और रन करके थोड़ी सी रोली, लिटिल कुमकुम, थोड़े से चावल, लिटिल राइस सजा लाई। सजा मतलब डेकोरेट करके लाई। कहाँ पर? थाली में। थाली मीन्स प्लेट। एक प्लेट में कुछ राइस, लिटिल कुमकुम रखा, और उस प्लेट में एक दिया भी, दिया मतलब दीपक, लैंप भी जल रहा था। भाई की आरती उतारनी थी। उसने क्यों लैंप जलाया था? क्योंकि उसे भाई की आरती करनी थी। जब हम किसी को विदा करते हैं तो हम उसकी आरती करते हैं। मुंह के चारों तरफ घूमती थाली एक आभामंडल बनाने लगी। हम जानते हैं कि जब हम भगवान की आरती उतारते हैं तो हमें मन से फील होता है कि उसके चारों तरफ, ऑल द फोर साइड्स ऑफ दैट मूर्ति, एक डिफरेंट टाइप की लाइट हमें लगती है, उसे कहते हैं आभामंडल। तो जब बहन भाई की आरती उतार रही थी, तो उसे ऐसा फील हुआ कि जैसे भाई के चारों तरफ एक आभा मंडल, एक ट्विंक लाइट सी बर्न होने लगी है, लाइट सी जलने लगी है, जिससे कि एक लाइटनिंग होने लगी है, जो आज तक उसने देवी देवताओं के चित्रों में वैसा ही आभा मंडल देखा था। आज तक सिस्टर ने वो हमेशा गॉड की मूर्ति के चारों तरफ देखा था, पर आज वो रियल में अपने ब्रदर के ऑल द फोर साइड्स में देख रही थी। भाई के चारों तरफ वैसा अपमंडल देखकर वह बहुत खुश हुई। बहन ने भाई के माथे पर तिलक लगाया, चावल बिखराए। अब बहन ने भाई के माथे पर टीका किया, चावल राइस लगाए। तब भाई ने बहन के पैर छुए और विदा ली। अब भाई ने बहन के फीट को टच करके उसका ब्लेसिंग्स लेकर जाने के लिए रेडी हो गया। बहन ने भाई के सिर पर हाथ फेरा और बलैया ली। बहन ने भाई के सिर पर, हेड पे प्यार से हाथ टच किया, हैंड टच किया, और उसकी बलैया ली, मतलब उसकी दृष्टि उतारी। अब वह झंडा लेकर चला। बहन दरवाजे पर खड़ी देखती रह गई। अब ही वॉज रेडी टू गो आउट। बहन दरवाजे पर खड़ी देखती रह गई। शी वॉज स्टैंडिंग नियर द डोर। कहानियों की राजकुमारी इसी तरह विदा देती है। उसने बहुत सी स्टोरीज भरी पढ़ी थी कि जब कोई भाई या कोई मेंबर घर से बाहर जाता है तो कैसे उसे सेंड ऑफ करते हैं। इसलिए उसने वैसी ही स्टोरी को फॉलो किया। वह झंडे को लहराते हुए ले जाते भाई को दूर तक देखती रही। उसका भाई फ्लैग होस्टिंग कर रहा था और वो दूर खड़ी हुई भाई को देख रही थी। कुछ दूर जाने पर बादशाह के सिपाहियों ने झंडे वाले को रोका। वह ना रुका।
जब भाई थोड़ा दूर गया, लिटिल फार, तो बादशाह के सिपाहियों, किंग के सोल्जर्स ने झंडे वाले को कहा, डोंट गो फ्रंट। वह ना रुका, बट ही डिड नॉट स्टॉप, ब्रदर डिड नॉट स्टॉप। बादशाह के सिपाहियों ने गोली चला दी। उन्होंने गन निकाली और उसे शूट कर दिया। वह गिरा। भाई फॉल डाउन। झंडा ना गिरा, बट ही होल्ड हिज फ्लैग टाइटली। वह उसके हाथ में था। गोली चलते देख कोई उसके पास ना आया। जैसे ही बुलेट की साउंड सुनी, नो वन केम नियर हर ब्रदर। बहन ने भाई को गिरते देखा। वह दौड़ पड़ी। बहन ने देखा कि भाई नीचे गिर गया है। शी स्टार्ट रनिंग। वह भाई खून से लथपथ पड़ा था। खून मीन्स ब्लड, मतलब बुलेट लगने के बाद भाई की पूरी बॉडी पर ब्लड ही ब्लड था। वह पुकारती रही, भैया भैया। बहन वहां पर आई और शी वॉज कॉलिंग, भैया भैया। भाई के प्राण मानो वह अमृतवाणी सुनकर लौट पड़े। अमृतवाणी मीन्स बहुत ही स्वीट वॉइस, स्वीट और इनोसेंट वॉइस। जब भाई ने वह स्वीट और इनोसेंट वॉइस सुनी, भैया भैया, तो उसने अपनी आंखें खोली। वह बोला, तू आ गई, यह झंडा ले। ओ यू केम, नाउ टेक दिस फ्लैग। बहन ने झंडा थाम लिया। भाई चला गया। बहन ने झंडा होल्ड किया, पर भाई डाइड। ही डाइड। बहुत रोई। शी वॉज क्राइंग, पर झंडा हाथ में उठाए रही। देन ऑल्सो ही होल्ड दैट फ्लैग। बादशाह के सिपाही मानो गढ़ जीत कर चले गए। गढ़ जीत कर मतलब विक्ट्री, कैन गेट विक्ट्री प्राप्त करके वो चले गए। उन्हें विक्ट्री मिल गई थी। उन्होंने प्रोसेशन को स्टॉप कर दिया था। दे वर थिंकिंग दैट वन, सो इसलिए वो चले गए। लोग आगे आए। व्हेन दे वेंट, देन पीपल केम देयर। उन्होंने भाई की देह, देह मीन्स बॉडी, उन्होंने भाई की देह को उठाया। आगे आगे झंडा लिए बहन चलने लगी। बॉडी लिए हुए कुछ लोग चलने लगे प्रोसेशन में। प्रोसेशन में सबसे फ्रंट कौन था? सिस्टर थी, जिसके हाथ में फ्लैग था। बादशाह का हुक्म था, जुलूस नहीं निकलेगा। बादशाह का ऑर्डर था, जुलूस स्टार्ट नहीं होगा, झंडा नहीं निकलेगा, झंडा भी नहीं आएगा। पर बोथ द थिंग्स हैपेंड। फ्लैग जुलूस भी स्टार्ट हुआ और झंडा भी निकला, और वो भी बड़ी शान से। बड़ी शान मतलब ग्लोरी, बहुत ही ग्लोरी और प्राउड के साथ। वह बालक था गुलाब सिंह। कौन था वह बालक? वह बालक था गुलाब सिंह, जो अपनी सुगंध बिखेर कर चला गया, जिसने हमारी कंट्री के लिए बहुत ही महान काम किया। उसने राजा के सिपाहियों के साथ फाइट की, और फिर वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। यानी कि उसने एक महान कार्य किया जब भी, और अपनी एक सुगंध मतलब एक नाइस स्मेल चारों तरफ अपने नाम को फेमस करके वो इस दुनिया से चला गया। धन्यवाद।